प्रशासनिक महकमा, मेरे दाएं बाएं उपस्थित सभी कर्मचारीगण, मेरे इज्जतदार माताएं बहनें, सामने विराजमान इस देश और समाज का भविष्य मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार। साथ ही आज के इस अवसर पर मैं उन लाखों पुरखों को नमन करता हूं जिनकी बदौलत से आप हम सब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन जो महापुरुष थे उनको भी मैं नमन करता हूं। आज से पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से लड़ रहा था, तब हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया था। कई माँ की खोख उजड़ी थी तो कई पिता का सहारा छूटा था, तो कई भाई की ताकत छूटी थी, और उनके एक एक बूंद के रक्त के बूंद के बलिदान की बदौलत आज हम लोग यहाँ तक हैं। देश आज़ादी से पहले इस देश के अंदर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया था, और ऐसा शांतिपूर्ण भावना थी कि यदि हिंदू भूखा रहता था तो मुसलमान खाना देता था, मुसलमान भूखा रहता था तो हिंदू वहां पर अनाज देता था। ऐसी प्रेम भावना के साथ में देश के लिए हर एक वर्ग का व्यक्ति लड़ा था अपनी आज़ादी को लिए। और देश आज़ादी के बाद में देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत थी, तो देश का संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जो ऐसे व्यक्ति थे जिनको एक वक्त मटके का पानी छूने का अधिकार नहीं था, और आने वाले समय में 2 साल 11 महीने 18 दिन के भीतर पूरे विश्व को एक संविधान, लिखित संविधान दिया, इतना बड़ा संविधान दिया। मैं उनको नमन करता हूं। साथ ही आदिवासियों के लिए अपने अधिकारों को लेकर लड़ने वाले जयपाल मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए अपने सदन में मांग रखी और उनको अधिकार दिलाया, इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। आज के दिन रॉबिन हुड के नाम से जाने जाने वाले टंट्या मामा भील, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम दर्ज है, शायद इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, लेकिन हम लोग इनको याद दिलाना चाहते हैं कि टंट्या मामा भील को रॉबिन हुड का दर्जा दिया था। अंग्रेजों के गुलामी से लड़ते रहे, कई अफसरों के साथ में भिड़ते रहे, और वो उनको चोर और लुटेरा कहा जाता था, लेकिन वो सरकारी दफ्तर में, अंग्रेजों के दफ्तर में चोरी और लूटपाट करते थे और गरीबों में हमेशा दान दिया करते थे। उसकी बदौलत आज उनको भी याद करना चाहूँगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर देश एक तरफ उन्नति कर रहा है, चांद पर पहुँच गया है, दूसरी ओर देश का एक तबका ऐसा भी है जो आज भी अपने अस्तित्व और मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहा है। देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और भ्रष्टाचारी ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले रही है। आज देश के अंदर बहुत सारे नौजवान पलायन करते हैं, इधर से उधर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार नस नस में बढ़ चुका है और महंगाई डायन की तरफ खा रही है हमारे समाज को। इस ओर ध्यान जाना चाहिए। आने वाले समय में महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब के ऊपर काम करना होगा। देश को तरक्की लानी है तो युवाओं के हाथ में रोजगार प्रदान करना पड़ेगा, और युवा कौशल सीखेगा, युवा ताकत बनकर आगे ऊपर के आएंगे। दूसरी ओर आज के दिन में देश के अंदर कई ऐसी बड़ी ताकतें हैं, वो भूल गई शायद कि देश को आज़ादी दिलाने में सभी धर्म और जातियों का रोल रहा है, लेकिन आज वो ये मानती है कि कुछ चंद लोगों ने ये योगदान दिया हो। आज एक दिन 22 जनवरी के दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, और उसी तरफ जो राम 14 वर्ष वनवास में रहे, उसी हसदेव अरण्य जो 3 जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, दुख की बात इस बात की है उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, और वहां से हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। कई लोगों को जमीनों से विस्थापित होना पड़ रहा है, और कई जीव जंतु मारे जा रहे हैं। मैं आज इस मंच से ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों के अधिकार छीने जाते हैं। एक तरफ गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे कानूनों के साथ छेड़छाड़ी होती है और उनको अदला बदली की जाती है। ये खेद की बात है। आज इस मौके पर आप सबको मैं वो जो भारत
जिसके लिए बलिदान दिया था हमारे बलिदानियों ने, उन्होंने सोचा नहीं था कि शायद जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई होगी, दंगे होंगे। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस देश के अंदर एक एक नौजवान गरीबी के लिए तड़पेगा, रोजगार के लिए तड़पेगा। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भ्रष्टाचार पनपेगा। हम सब यहाँ आए हैं, एक दिन 26 जनवरी को देशभक्त बनते हैं, एक दिन 15 अगस्त को देशभक्त बनते हैं, अगले दिन हम सब की जेबों में भ्रष्टाचार से लेस होते हैं। एक दिन हम सब देशभक्त बनते हैं। यदि संविधान को एक दिन भी तरीके से पालना की जाए तो पूरा देश मालामाल हो सकता है। यदि एक दिन संविधान की पालना हो जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है। आज आपके बीच में आया हूं, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन उन वीरों की भावना को हमें याद रखना चाहिए। उनके दिए हुए मार्गदर्शन तक उन्होंने जो सपना देखा इस देश के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, हम सबको ईमानदार बनना पड़ेगा। आने वाले समय में इस समाज व देश को नई ऊंचाई पर ले जाए, यह सोच हम सब में सोचना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि इस मौके पर सभी क्षेत्रवासी को पुनः मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सभी के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। एक दो लाइनों के साथ समाप्त करूंगा। काश मेरी जिंदगी में कोई सरहद की शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आ जाए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आ जाए, काश मेरा भी नाम आ जाए। धन्यवाद। जोहार।